जैसे किसी को नशे की लत होती है, वो उसको छोड़ नहीं पाता, चाहे वो नशा उसके शरीर को जितना भी खराब कर रहा है। उसी तरीके से ये प्राण का बंधन है। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा मैंने। आजकल एक बड़ा ही डेंजरस ड्रग चल रहा है, खासकर यूएस में चल रहा है। वहाँ पर ये ड्रग्स अगर कोई ले ले, ज़ॉम्बी के जैसा बन जाता है। मतलब उसका दिमाग नहीं चलता, शरीर अटक जाता है, इसलिए उसको ज़ॉम्बी ड्रग बोलते हैं। और जब ये वाला ड्रग लेते हैं, ये बड़ा ही तेज़ है, तो जब ये ड्रग लेते हैं, खासकर हाथों और पैरों में इसका असर आता है। तो एक औरत की कहानी दिखा रहे थे जहाँ उसका पूरा परिवार गुजर गया इस वाले ड्रग्स के वजह से। और इसने ये ड्रग्स इतना लिया कि उसको अपनी टांग कटवानी पड़ी, क्योंकि ऐसा इन्फेक्शन फैल गया, उसने अपनी टांग काट दी है। और अभी वो जो नशे का इंजेक्शन अपने हाथ में लेती है, और जल्द ही उसको अपना हाथ भी काट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन इतना बढ़ रहा है। मगर ये सब होते हुए, कटी टांग के साथ बैठते हुए भी वो उस नशे को छोड़ नहीं पा रही है। अगर रिश्ते इंसान की ऐसी हालत कर दे तो वो प्राण के बंधन होते हैं। आइए हम आगे जाएंगे। प्राण के जो बंधन हैं 3 तरीके से बनते हैं। लोगों के बीच में जो प्राण बंधन होते हैं 3 तरीके से। एक होता है खून के रिश्ते से, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा, उससे भी आगे जनरेशन्स, भाई बहन, मौसी, बुआ, चाची, चाचा, जो चाची तो नहीं, बुआ, चाचा, ये सब। मगर जो भी है, चाची भी हो जाता है कभी कभी अगर आप फैमिली में, एक फैमिली में हैं। जो जब खून का रिश्ता होता है, उन लोगों के बीच में कई बार प्राण के बंधन बन जाते हैं। दूसरा है शारीरिक रिश्ता, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, लोगों के बीच में इस रिश्ते से भी प्राण के बंधन बनते हैं। तीसरा है करीबी संगति से, किसके साथ, मतलब आपका, हम बोलते हैं ना, उसके साथ वो मेरी बहन जैसी है, मेरे उसके साथ दिल का कनेक्शन है। मगर बहन जैसी के वजह से अगर शादी खराब हो रही है तो वो कनेक्शन खराब है, गलत बंधन है। प्रॉब्लम क्या है प्राण के बंधन में? अगर किसी के बीच में प्राण के बंधन हो, सपोज खून का रिश्ता हो, तो पीढ़ी पीढ़ी से जो श्राप हैं वो पास होते रहते हैं। कई बार चाहे आप अपनी सास को जानो या ना जानो, या उसकी माँ को जानो या ना जानो, या अपने ससुर को जानो या ना जानो, जो प्रॉब्लम सास को थी शादी के बाद आपको होने लगी, या जो प्रॉब्लम आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी, किसी को था, वो आपको होने लग गया। तो मतलब श्राप पास ऑन हो रहे हैं। अगर हम प्राण के बंधन को हटा दें तो ये श्राप हमारे ऊपर आने से रुक जाएंगे। जो कर्सेस हैं, जो क्या बोलते हैं, बीमारियां, चाहे पैसे की गरीबी, चाहे कुछ भी, अर्ली डेथ, कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोगों के बीच में अगर प्राण के बंधन होते हैं, सपोज़ एक गुज़र गया, सपोज़ पति गुज़र गया। कई बार हम ये देखते हैं कि 2 हस्बैंड एंड वाइफ को, कई जो बड़ा ही जुड़े हुए होते हैं, अगर पति गुज़र गया उसके कुछ ही महीने के बाद पत्नी भी गुज़र जाती है, या वाइस वर्सा। या अगर बच्चा गुज़र गया उसके बाद माँ अपने बाकी बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती है, क्योंकि इसमें प्राण के बंधन होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में प्रेम हो, परमेश्वर प्रेम है, मगर रिश्ते अनहेल्दी हो सकते हैं। जो प्राण के जो बंधन और एक हेल्दी रिश्ते में फ़र्क ये होता है, प्राण इन्वॉल्व होता है, मगर हम हेल्दी तरीके से अगर प्रेम करना सीखे
सबसे पहला स्थान हम प्रभु को देंगे। हमारे रिश्तों में हम प्रभु की सुनेंगे। एग्जाम्पल के लिए, सपोज एक बेटे और माँ बेटे के बीच में प्राण के बंधन है, तो बेटा चाहे जो माँ से पूछे, जो मांगे, जो बोले, माँ कर देती है, क्योंकि उसे डर लगता है बेटा मुझे छोड़ ना दे। परमेश्वर पीछे से उसको बोल रहा है अपने बेटे को सुधारो, मगर वो सुधारती नहीं है। क्यों? उसका प्राण बंधा हुआ है। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया, अगर वो चला गया। परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, अपनी डर की सुनेंगे, क्योंकि उसके प्राण बंधे हुए हैं, सोल बंधा हुआ है। ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जिसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, कभी सुना है किसी को बोलते हुए, जो मेरे साथ होता है वही उसके साथ होता है वहाँ पे? कभी सुना है किसी को बोलते हुए, जब बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, जो प्रॉब्लम मुझे होता है वही उसको होता है? सुना है? एक बार हाथ दिखाओ, मैं आपकी बात नहीं कर रही, बाहर। सुना है ना? क्योंकि प्राण के बंधन से, जिसके बीच में प्राण के बंधन हो, दुष्ट आत्मा एक से दूसरे में जाती है। दुष्ट आत्मा ट्रैवल करती है एक से दूसरे में। तो हर रिश्ते में बाउंड्री होना चाहिए, और हर रिश्ते में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। चाहे वो शादी का रिश्ता हो, बच्चे और माँ बाप के बीच का रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता, हम किसकी सुनते हैं? सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद बाकी के रिश्ते। ये होना चाहिए सीक्वेंस, या ये होना चाहिए तरीका जिस तरीके से रिश्ते निभाए जाएं। ठीक है, हम एक वचन में जाएंगे। मरकुस 12:20 मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे, बोलिए मेरे पीछे, मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखो। हम कई बार शायद प्रभु को सिर्फ अपनी शक्ति से प्रेम करते हैं। मैं हर संडे चर्च अपनी शक्ति से प्रेम करता हूँ, मगर जैसे ही मेरे वो वाले तूफान ने या भगवान ने ऐसा कुछ बोला, मुझे उधर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारी शक्ति से तो किया, मगर अपने सारे मन, बुद्धि और खासकर प्राण से नहीं किया। परमेश्वर को हमारा रिलेशनशिप, रिश्ता चाहिए, और कैसा रिश्ता? पूरा मन, बुद्धि, प्राण, शक्ति, ऐसा प्यार परमेश्वर को हमारी तरफ से चाहिए। एक एग्जाम्पल में जाएंगे। अगर हम देखें कि कई बार कुछ परिवारों में हम बोलते कि हमारे रिश्तेदार बच नहीं रहे, या मेरा पति परमेश्वर में नहीं आ रहा है, मेरी बीवी परमेश्वर में नहीं आ रही है, मेरे बच्चे परमेश्वर में नहीं आ रहे हैं। अगर हम देखें अब्राहम का जो जीवन था, परमेश्वर ने उसको पहले बोला अपने घर को छोड़ दे। उसने छोड़ा अपना घर। फिर परमेश्वर ने बोला मैं तुझे एक बेटे के साथ आशीषित करूंगा। फिर परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को बलि कर दे। फिर परमेश्वर ने बोला मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा। हो क्या रहा था? हर बार परमेश्वर उसके प्राण के बंधनों को तोड़ रहा है। अगर हमने आशीषित होना है, हमने प्राण के बंधनों को टूटते हुए देखना जरूरी है। उसने जब अपने बेटे को बलिदान किया, परमेश्वर ने बेटे को ले नहीं दिया, उसकी जगह उसको और भी बड़ी आशीष दी, उसको और भी बड़ा
वंशज लिए हैं। मगर कई बार जब परमेश्वर हमें एक चुनाव करने को बोलता है, क्या हम वो चुनाव कर पाते हैं? आज मेरे बेटे ने मना कर दिया इस बात से, मेरे बेटे की वजह से, मेरी बेटी की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। हम जानते परमेश्वर हमसे कुछ और कह रहा है, मगर हम फिर भी अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम इतने कठोर कैसे बन सकते हैं, हम गलत कैसे कर सकते हैं। हमने तो प्रेम दिखाना है, हमने प्रेम दिखाना है, मगर परमेश्वर के तरीके का प्रेम दिखाना है। परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है। जब परमेश्वर ने बोला अपने परिवार को छोड़ दो, परमेश्वर ने जब यूसुफ को आशीष दिया, यूसुफ को फेंका गया, वो एक दूसरे देश में गया, परमेश्वर के पीछे चला था, मगर यूसुफ की वजह से ही उसका बाकी परिवार बचाया गया। क्योंकि अब्राहम ने अपना बेटा दे दिया, इसलिए उसको वैसा वंश। आज अगर हमें परमेश्वर ऐसे चुनाव करने को बोलता है, हम किसको चुनेंगे? हमारे प्राण के बंधनों को या परमेश्वर को? और कई बार ये टेस्ट बड़ा छोटा नहीं होता है, हमें लगता है अच्छा आज मैंने परमेश्वर के लिए दे दिया, कल मुझे आशीष आ जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं होता, इसलिए इसको टेस्ट बोलते हैं। हमने ये प्राण के बंधन तोड़ने को तैयार होना चाहिए। दूसरे तरीके जिससे, जैसे मैंने आपको कहा, लहू के द्वारा या खून के रिश्तों के द्वारा ये जो बंधन है ये बनते हैं। दूसरे तरीके जिससे बनते हैं फैंटेसीज, पोर्नोग्राफी, हमारी सोच से। फैंटेसीज मतलब गलत कल्पनाएं। अगर हमने कभी भी मन में भी अपने मन में ऐसा सोच लिया कि किसी के बारे में सोचने लग गए, कई बार बचपन में अगर सोच रहे थे किसी के बारे में, आपको पता है एक प्राण का बंधन बन जाता है। इन प्राण के बंधनों को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में जिसके बारे में मैं ऐसी चीज़ आपको सिर्फ हवा में नहीं बोल रही, मैंने ऐसे लोगों की काउंसलिंग करी है, प्रेयर किया है, उनके ऊपर से ये बंधन टूटे हैं। अगर चाहे बहुत साल पहले भी किसी के बारे में सपने देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, चाहे सामने वाला माने ना माने, आपने उसके साथ एक प्राण का बंधन बना दिया है और उसके साथ एक बंधन में आ गए हैं। मैं आपको एक किसी की कहानी बताती हूँ। कभी किसी ने देखा है कोई मूवी देखने के बाद या कोई प्रोग्राम देखने के बाद उसके बारे में सपने आ रहे हैं, खासकर जो कैरेक्टर पसंद आ गया। हीरो हीरोइनें कैसे फेमस होती हैं, वो अपनी तरफ से माने ना माने, इस तरफ से हम प्राण के बंधन उसके साथ बना लेते हैं। हाय कितनी सुंदर है, वाह मेरे भी ऐसी लाइफ होती, मैं भी कितना खुश होता। हाँ, प्राण के बंधन बना लिए। अपनी सोच में भी एक ऐसी लड़की थी जिसको मैं जानती थी, उसको एक लड़का गुजर गया। तो मुझे ये बात पता नहीं थी, मगर मतलब मैं इन दोनों को अच्छे से जानती थी, कभी इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं था, ये लड़के और लड़की के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, मैं इनको काफ़ी अच्छे से जानती थी, तो ये बात मुझे पता था। मगर जब ये लड़का गुजर गया, मुझे किसी ने बताया कि और ये मेरी मतलब हम साथ में पढ़ते थे, तो मुझे किसी ने बताया कि उस लड़के की दुष्ट आत्मा इस लड़की के ऊपर आ गई है। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, ना तो कभी ये एक दूसरे की मतलब कोई चक्कर था ना कुछ था, ऐसा कैसे हो सकता। कहते बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत बुरा हाल है उसका। बाद में मुझे समझ में आया
ये लड़की अपने दिल में इस लड़के को चाहती थी, तो इस लड़के की दुष्ट आत्मा ने इस लड़की के ऊपर कब्जा बना लिया। अब चाहे वो लड़के का दुष्ट आत्मा या शैतान उस लड़के के रूप में क्या है मुझे नहीं पता, मगर दुष्ट आत्माएं उस लड़के के तरफ से इस लड़की के ऊपर आ गई। इस लड़की को अपने सामने बहुत बड़ा एक दुष्ट आत्मा खड़ा भी दिखा। इसने खुद मुझे ये सब बातें बताई हैं। इसको बोलते हैं प्राण के बंधन। तो हम आज इन बंधनों को तोड़ें। जैसे जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती जाती हूँ, आप अपने पास लिख दीजिए, मैंने ये तोड़ना है, ये तोड़ना है, क्योंकि मैं और भी पॉइंट्स बताऊँगी, तो आपने याद रखना है आपने कौन सा वाला पॉइंट तोड़ना है। ठीक है? तो हम अपने मन में, अगर हम गलत मूवीज़ देख रहे हैं, कई लोगों जो गलत मूवीज़ देखते हैं, अश्लील मूवीज़ देखते हैं, उनकी शादियों पे क्यों असर आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण के बंधन बना लिए हैं। उन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या जो भी चल रहा है, अपने प्राण के बंधन उधर बना लिए हैं। उसके बाद वो अपनी शादी में आशीष नहीं देख पाते हैं। आज उसको भी तोड़िए। माफ़ी मांगे हम परमेश्वर से अगर हमने ऐसा कुछ देखा या सोचा। शादी, उसके बाद तीसरा पॉइंट है शादी। एक शादी के अंदर भी परमेश्वर का वचन कहता है लीव एंड क्लीव। जब जब शादी भी होती है, हम जनरली बोलते हैं लीव एंड क्लीव, मतलब हम जो जिसकी शादी हो रही वो अपने माता पिता को छोड़े और अपनी पत्नी के साथ एक हो जाए। ऐसा वचन है कि नहीं है? मगर इसका ये मतलब नहीं है माता पिता को छोड़ दे, उसकी देखभाल ना करे, उससे पूछे नहीं, मगर इसका ये मतलब है उसके प्रायोरिटीज़ अलग अब होने हैं। जिस चीज़ को वो प्राथमिकता देता है या देती है वो बदल जाना है। मगर परमेश्वर ने ही ये रिश्ता, जो शादी का रिश्ता है, परमेश्वर ने ही बनाया, मगर इसके अंदर भी प्राण के बंधन नहीं बनने चाहिए। ये भी एक हेल्दी तरीके से चलना चाहिए। पहला जो हस्बैंड वाइफ है वो है आदम और हव्वा। परमेश्वर ने कहा इस पेड़ से मत खाना, मगर हव्वा ने पहले तो खाया और फिर आदम को खिलाया और आदम ने भी खाया। क्यों? परमेश्वर की सुनने की जगह उसने अपनी पत्नी हव्वा की बात मानी। आज हम अगर बोले ना, स्त्रियां क्यों आदमी सिर, जो हेड है वो आदमी क्यों, और स्त्रियां क्यों उनके नीचे क्यों होना चाहिए, आज हम ये बात हव्वा पे ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको श्राप दिया गया, तेरा दिल अब तेरे पति के लिए होगा और वो तेरे ऊपर राज करेगा। गलती करी, उसने गलत लीडरशिप दिखाया। आज हम अपने रिश्तों में परमेश्वर की सुनेंगे कि मैं ये नहीं बोल रही अब हर चीज़ पे, मतलब घर जाते ही अब मतलब ना मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, नहीं, मुझे तो तोरी की सब्ज़ी खानी है, ला के दे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं उन बातों की बात कर रही हूँ जहाँ परमेश्वर ने खासकर आपको कुछ बोला है और आप परमेश्वर की नहीं सुनते हुए अपने पति या पत्नी की सुन रहे हैं। जो हमारे रिश्तेदार विश्वास में भी नहीं आते, हम उनकी सुन लेते हैं। आज उन्होंने मना किया, आज वो आ गए, संडे के दिन आते हैं, वो हमें बुला लिया, उनको भी तो खुश रखना पड़ता है। फिर पास्टर और सिस्टर को ऐसे देखते हैं जैसे इनको रिश्तेदारों का कुछ समझ नहीं है, शायद खुश रखना पड़ता है। अगर हमने परमेश्वर की नहीं सुनी और उनकी जो स्पिरिचुअल रियलिटी है या उनके ऊपर जो आत्मा काम करती है, हमने उसके ऊपर पावर नहीं पा लिया, हम उसके ऊपर नहीं आ गए, तो हम उनको खींचेंगे कैसे?
क्या परमेश्वर जब हमें कोई चीज़ करने को बोलता है और हम सोचते हैं हम अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं कर रहे, क्या परमेश्वर उनकी बुराई चाहता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि सच में हम मतलब रिश्तेदारों में बने ही नहीं, घर में किसी की बने ही नहीं? वचन तो कहता है कि जो मेरे पीछे चलेगा उसने अपने माँ बाप से भी नफ़रत करनी है। इसका ये मतलब नहीं नफ़रत, मगर आप सच में अगर चाहते हैं कि आपका परिवार छूटे, आपकी लाइफ में परमेश्वर पहला स्थान होना चाहिए। क्योंकि जब वो आपको परमेश्वर के रास्तों से खींच रहे हैं और आप एक स्टेप लेते हैं कि नहीं, उस दिन परमेश्वर आपको उठाता है ताकि उस कीचड़ से आप उनको उठा पाएं। हम क्यों उनके कीचड़ में खींच के अंदर चले जाते हैं? फिर खुद को भी निकलवाना पड़ता है और रिश्तेदार अब आए कि नहीं आए कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो बोलते हैं तेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों, तेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर उनको कौन समझाएगा? क्योंकि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। प्राण के बंधनों को हम तोड़ें। पहला राजा उसका 11, 1 से 4। परंतु राजा सुलेमान, अभी हमने देखा कैसे दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा मंदिर को बनाएगा और कैसे परमेश्वर ने सुलेमान को सबसे अमीर आदमी बनाया। मगर यहाँ अब हम पढ़ेंगे, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सोदोनी और हित्ती थीं प्रीति करने लगा। वो इन सब से प्यार करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा, तुम उनके मध्य में न जाना और न वो तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। परमेश्वर ने मना भी किया था कि जो परमेश्वर में नहीं है उस जगह पे शादी नहीं करनी। वो निसंदेह अनडाउटेडली तेरा मन फेर लेंगे। अगर हम सोचते हैं चलेगी तो मेरी, सुलेमान राजा नहीं चला पाया जिसके पास सब कुछ था। उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थीं और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः तब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। ये बड़ा सैड स्टोरी नहीं है? एक ऐसा आदमी जिसके बारे में परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल के पास है, ऐसे आदमी का बच्चा का बेटा जिसको परमेश्वर ने बोला मैं इससे प्यार करता हूँ। सुलेमान ने परमेश्वर ने सुलेमान के लिए ऐसा कहा, उसका दिल लगा नहीं रहा क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको परमेश्वर से दूर, पत्नियों ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। अभी कोई ऐसा ना सोचे मेरी तो एक है मैं कंट्रोल कर लूँगा। ना आप राजा सुलेमान की तरह आपकी हालत है। आमेन। जो आदमी मेरी बात को मानते बोलिए आमेन, आमेन, आमेन। संभाल पाएंगे? यस, कौन यस बोल रहे हैं? यहाँ से यस आ रहा है, मैं इधर पूछ रही हूँ। संभाल पाएंगे? संभाल पाएंगे? नो, ठीक है। इसको बोलते हैं शादी के अंदर का प्राण का बंधन। आप अगर चाहते हैं आपका परिवार बचे, खुद उनके वजह से आप डूबो मत, वो आपको ना खींचें। उनका थोड़ा बहुत दिल तोड़ने से, दुखाने से, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा भी दुखाना पड़ गया, अगर करना पड़ गया करो, ताकि आप उनको भी बचाओ और अपने आप को भी बचाओ। नहीं तो सुलेमान जैसा अंत ना हो हमारा। चौथे पे जाएंगे, चौथे पॉइंट पे, 2 कोरिन्थियों 11 उसका 5 से 7।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ महान कौन? रसूल रसूल क्या है? चे- अरे माइक में बोल। रसूल कौन है? चेले चेले के अपोस्टल? चेले अच्छा, शायद पंजाबी में चेले है, हिंदी में है अपोस्टल। सुपर अपोस्टल। सुपर अपोस्टल कौन है? नहीं, लाइन को पढ़ेंगे एक बार और। 5, मैं तो समझता हूं मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं, या इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मैं सुपर अपोस्टल से कम नहीं हूं। मैन सुना है आपने? आदमी, मैन। सुपरमैन सुना है? सुपरमैन सुना है? किस किस ने सुपरमैन सुना है? वैसे ही अपोस्टल होते हैं। सुपरमैन सच्चा होता है? असलियत में है? असलियत में है सुपरमैन? एक बार हाथ देखना चाहूंगी कौन बोलते हैं सुपरमैन है, मैं मिलाऊं। नहीं, वैसे ही अपोस्टल होते हैं। सुपर महाअभिषेक वाले अपोस्टल भी नहीं होते, वो भी अपोस्टल ही हैं। शायद वो भी नहीं है, फॉल्स। जो मैन की जगह अपने आप को सुपरमैन बोलता है, हम उसको झूठा बोलेंगे। जो अपोस्टल की जगह सुपर अपोस्टल बनता है, उसको क्या बोलेंगे? झूठा अपोस्टल। सही बात है कि नहीं? देखते हैं अभी पौलुस क्या कहता है। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। 6, पर भावें मैं बोलण विच अनाड़ी भी होवां, शायद मैं उतना स्टाइल से बोल नहीं सकता, इसके हाथ ठीक हो गए, टडडडडड, शायद नहीं कर सकता, शायद मैं अनाड़ी हूं। आगे, तां ज्ञान विच तां नहीं, ज्ञान में नहीं, परमेश्वर का वचन मुझे अच्छी तरीके से पता है। आगे, सगों असां हर तरह तुहाडे लिए सबना गल्लां विच इहनूं प्रगट कीता। हाँ, मैंने सब बातों में ये तुम्हें दिखा भी दिया। हाँ, आगे, अथवा मैं जो परमेश्वर दी खुशखबरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। भला बस यहीं तक। मैंने फ्री में सुना के अपने आप को नीचे किया ताकि तुम बढ़ जाओ। शायद इसलिए तुम मुझे सुपर अपोस्टल से कम समझते हो, क्योंकि मैंने क्या किया? ना बड़ी ऑफरिंग ली, ना यू वांट से ना बड़ा भाव लिया। तो मैंने क्योंकि पैसे नहीं लिए और क्योंकि मैं हलीम हो गया ताकि तुम परमेश्वर में बढ़ जाओ, तो क्या वो चीज़ मुझे सुपर अपोस्टल से कम बना देती है? पौलुस पूछ रहा है, क्या वो मुझे कम बना देता है? मैं इसको 6 से पढ़ूंगी। यदि मैं व्यक्तित्व में अनाड़ी हूँ तो अभी ज्ञान में नहीं, मतलब पर्सनालिटी में ज़्यादा ग्रेट नहीं लगता मैं, पर्सनालिटी मेरी उतनी ज़बरदस्त नहीं है, मगर ज्ञान मुझे परमेश्वर के वचन का है। हमने इसको हर बात में सब प्रकार में तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें ने कुछ पाप किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार फ्री में सुनाया, सेंत मेंत में सुनाया, और अपने आप को नीचे किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। इसका असर पौलुस के ऊपर भी पड़ रहा था। तो ये सुपर महाअभिषिक्त अपोस्टल आज की कोई नई सोच नहीं है, बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। यूहन्ना 3:30 पढ़ें। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, कि वो बढ़े और मैं घटूं। एक चीज़ होती है, जब इंसान अपने आप को बढ़ा देता है ना, ऑटोमेटिकली सामने वाला अपने आप को उससे छोटा समझने लगता है। क्यों लोगों को आईफोन पकड़ना पसंद आता है? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी मैंने। इंडिया में 70% आईफोन जो खरीदे जाते हैं वो लोन पे खरीदे जाते हैं। 70%। क्यों? आईफोन से क्या होता है? क्या होता है? क्या बढ़ता है?
अरे जोर से, क्लियर से बोल। पर्सनैलिटी बढ़ती है, भाव मिलता है। 70% मतलब देश की जनता के पास ये आईफोन खरीदने के पैसे नहीं है, मगर लोन पे खरीदेंगे ताकि उनको उनकी पर्सनैलिटी बढ़े, उनको भाव मिले। क्योंकि अगर मेरे पास बड़ा फ़ोन है तो मैं तेरे से बड़ा हूँ और तू मेरे से छोटा है। हेलो, क्या बोल रहा है बे? सामने वाले ने फ़ोन उठाया, आईफोन। अब पानी पियोगे आप? यही फ़र्क पड़ता है। बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। पौलुस ने ये बेवकूफ़ी नहीं करी, मगर वचन में लिखा है जो बुद्धिमान होता है वो घमंडी नहीं होता है। और मैं ऐसे चर्च को भी देख रही हूँ, आप बड़े बुद्धिमान हैं और घमंडी नहीं हैं। अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। सच में आप में ये बुद्धि है इस बात की। मैं फ़ोन के बारे में बोलने लगी, वचन क्या था? मानते कि नहीं? यूहन्ना 3:30 पढ़ रही थी मैं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे अंदर अभिषेक भर, मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मेरे द्वारा तेरी महिमा हो। क्या आप जानते हैं सच में जब परमेश्वर अगर अपनी महिमा लेना चाहते हैं, पहले वो हमें डिक्रीज करता है। हम कम होंगे तो ही वो बढ़ता है। किसी को भी वो तुम मेरे से कम हो वाली फीलिंग देने के लिए कुछ बातें सीख जाओ, उन बातों को कर लो, सामने वाला ऑटोमेटिकली अपने आप को हमेशा तुमसे छोटा ही समझेगा। मगर हमने वो गेम्स नहीं खेलने। मगर जब कोई हमारे साथ ये गेम्स खेले भी, हमें समझ जाना चाहिए, इनके गेम्स समझ जाने चाहिए। अब क्या होता है, ये जो सुपर अपोस्टल होते हैं ना, इनको देखकर लोग बड़ा उनको ना, मुझे इसकी तरह बनना है, कभी मैं प्रचारक बनूंगा, इसकी तरह बनूंगा। चलो प्रचारक बना भी नहीं, इसकी जैसी पर्सनैलिटी हो जाए। सब बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो नकल करना ही है, कुछ ना कुछ तो सीखना ही है। जब हम ऐसे लोगों को देखने लगते हैं, जैसे टीवी पर्सनालिटी को हम एडमायर करते हैं और उनकी तरफ से ट्रांसफ़र आता है, उसी तरीके से ऐसे प्रचारकों से ट्रांसफ़र आता है। और जब ये ट्रांसफ़र आता है, हम ऐसी मीटिंग में चले जाएं, ऐसा किसी का प्रचार खुले दिल से सुन लें कि हमें लगे सही है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र आता है। हम एक ऐसे स्पिरिचुअल रेल्म में या स्पिरिचुअल जगह में घुस जाते हैं कि हमारे ऊपर उसका कब्ज़ा हो जाता है। फिर हम उसी के सपने देख रहे हैं। फिर वो दुष्ट आत्मा हमें जो सपने दिखाना चाहता है, वो हमें दिखा पाता है। वो दुष्ट आत्मा फिर हमें ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर देता है। और हमें लगता है हम परमेश्वर की सुन रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर, अपना सब कुछ लौटा दिया और फिर रोड पे थे। वो एक क्रिश्चियन लीडर नहीं, कोई और लीडर के पीछे गए। जब परमेश्वर हमें देने को भी कहता है, हमारी पूरी बुद्धि होती है कंट्रोल में, मगर जब ये दुष्ट आत्माएं देने को बोलती हैं, हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं होता है। बस पता नहीं क्या करवा रहा है, पता नहीं क्या करवा रहा है, पता नहीं मैं क्यों दे रहा हूँ। और लोग अपनी जेबें खाली करते हैं। मगर जब पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है, वो सिर्फ बोलेगा, बाकी हमारे दिमाग को ट्विस्ट नहीं करेगा।
हमारी हालत ऐसी नहीं कर देगा कि हमें देना ही पड़े। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफर्स आते हैं। कभी देखा है कि अगर ये जो आप रेडियो चलाएं, जिस चैनल पे आपने बटन को या जो भी है उसको नॉब को ट्विस्ट किया, उस चैनल के वहाँ से आपको गीत बातें सारी सुनाई देती हैं। उसी तरीके से स्पिरिचुअल बातें होती हैं। हमारा दिल जहाँ पर है वहाँ पर हमारा नॉब फिट हो गया, और हमारी जो ऊपर जो आत्मिक ओपनिंग है या जिस चीज़ में हम खड़े हैं वो वहाँ की ही जो सिग्नल है पकड़ता है, फिर वही हमसे बात करता है। इसलिए कई बार मैं बोलती हूँ, आपको सपने आ रहे हैं, बाइबल में भी ये लिखा है, जो अच्छा है उसको रखो। जब सपने आते हैं या कोई भी बात परमेश्वर आपको कहता है आप करते हैं, बड़े बुद्धिमानी के साथ इनको आराम से लिखो, समझो क्या ये परमेश्वर की तरफ से आ रहा है कि ये बातें दुष्ट आत्मा की तरफ से आ रही हैं। मैं एक और वीडियो देख रही थी, ये कीनिया का वीडियो था, और इस जगह पे क्या था, यहाँ पे भी काफ़ी क्रिश्चियनिटी है, लोग परमेश्वर को बहुत जानते हैं। और इस जगह पे क्या था, एक ऐसा प्रचारक था, बड़ा ही कैरिज्मेटिक, बड़ा लोगों को बड़ा पसंद था। एक समय पे इसने ये ऐसा प्रचार करने लगा कि परमेश्वर आने वाला है। आने वाला है? कौन कौन कहता है परमेश्वर आने वाला है? तो ये प्रचार कर रहा था परमेश्वर आने वाला है। फिर इसने कहा हमें फास्टिंग करनी चाहिए ताकि जब परमेश्वर आए हमें ले जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? हमें तब तक फास्टिंग करनी चाहिए जब तक परमेश्वर आए ताकि वो हमें ले जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? तो फिर खाना नहीं खाना चाहिए। इसका प्रचार ये है, जब तक परमेश्वर आए तब तक फास्टिंग में बैठ जाना चाहिए। क्या ये सही है? कितने लोग बोलेंगे सही है, गलत है? कितने लोग बोलेंगे सही है, गलत? डाउट है? जब तक परमेश्वर आए तब तक फास्टिंग में बैठना चाहिए, फास्टिंग करते रहना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं ये बात सही है? कितने लोग बोलते हैं ये बात गलत है? अभी भी डाउट है। ऐसे ही बहुत लोग उस आदमी के पीछे चले गए। नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब है अभी हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, और जब तक हम मरे ना, परमेश्वर आए ना, खाना ही मत खाओ। और ऐसी टीचिंग्स देख रहे हो कहाँ, छोटा सा गैप, कोई बता भी नहीं सक रहा। अभी भी यहाँ बैठे लोग नहीं बता सक रहे कि उसने जो प्रचार किया सही किया कि गलत। ऐसे लाखों लोग उस आदमी के पीछे चले गए जब तक कि यीशु मसीह नहीं आएगा। इसने इन लोगों को एक जंगल में ले गया, वहाँ पे सब लोगों ने फास्टिंग में बैठे थे। माताएं अपनी बच्चों को लेके बैठी, जो पूरे के पूरे परिवार बैठे, और इसने बोला मैं लास्ट में फास्टिंग करूँगा, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा जो पृथ्वी के जो दरवाजे हैं मैं बंद करूँगा। अभी ये जो डाउट है ना कुछ लोगों के मन में, सोचो अगर ऐसे आदमी के नीचे बैठने लगे, उसके ऊपर की दुष्ट आत्मा हमें पकड़ ले, फिर वो जो बोले सही है। अभी से अगर इतना डाउट है, वो आदमी तो यहाँ है भी नहीं। सोचो अगर उसकी मिनिस्ट्री के नीचे हम कुछ साल बैठे हों, तो हम तो अपने बच्चों को भी ले जाएं, बच्चों को भी भूखा मारे, जो कि बहुत लोगों ने किया। एक लेडी अपनी कहानी बता रही थी, उसने कहा मेरी बहन वैसे ही उस जंगल में उस आदमी के साथ ना ये सारे लोग जाने वाले थे, तो मैंने अपनी बहन को बोला अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दे, तू चली जा। तो उसकी बहन हंसते हुए बोली नहीं, मैं और मेरे बच्चे साथ में परमेश्वर के लिए मरेंगे, अगर मरे तो। क्या स्पिरिचुअल लोग हैं। मगर देख रहे हो कैसे वचन की छोटी सी बात
और बाद में इन्होंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया, इन बच्चों की बॉडीज़ मिली, औरतों और बच्चों की 400 के आसपास मिट्टी में गड़ी हुई बॉडीज़ मिली। क्योंकि ये सारे लोग फास्टिंग में चले गए थे, खाना नहीं खा रहे थे, और अगर सामने से कोई बोलता कि नहीं हमें खाना चाहिए या हमने ये करना है, उसके जो बॉडीगार्ड्स थे, या बॉडीगार्ड्स नहीं वर्ड यूज़ को होता है, सेवक, चर्च के जो सेवक थे, सेवकों ने उनको पीटा और उनकी डेड बॉडीज़ मिट्टी में से मिली। और ये जो औरत थी, जो मासी थी, उस बच्चे की भी डेड बॉडीज़ मिली, मगर उस बच्चे की माँ मुंह नहीं खोल रही कि बच्चे मरे कैसे। ये है पावर, अगर किसी आदमी के सामने झुक जाओ। अगर परमेश्वर की जगह एक आदमी को दे दो तो ऐसा होता है। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, ये बात सिर्फ कीनिया में नहीं, इंडिया में आपके बहुत पास भी चल रहा है। गलत लोगों के पीछे जाने के वजह से लोगों के ऊपर श्राप आ रहे हैं, वो परमेश्वर के रास्ते का विरोध कर रहे हैं, उन श्रापों के वजह से उनके बच्चे मर रहे हैं, मगर वो अभी भी ढीठ की तरह खड़े हैं। शायद आपको ये क्लियरली नहीं पता है, आप शायद अभी तक ऐसे किसी से मिले नहीं हैं, या जिसके साथ ये हो रहा है आप जानते नहीं हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो रहा है, ये बच्चे मर रहे हैं लोगों के, और ये न्याय आ रहा है उनके ऊपर, क्योंकि वो गलत रास्ते को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को सही रास्ते से भटका रहे हैं। हो रहा है। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपको ये बातें दिखाएं कि आपको समझ में आए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लाखों लाखों लोगों को परमेश्वर के रास्ते से भटका देना, यही छोटी बात है ना। जब तक परमेश्वर आएगा फास्टिंग करेंगे, यही छोटी बातें, क्योंकि कई बार वचन नहीं पता, लोग मान जाते हैं और लाखों लाखों पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से ज़्यादा अपने लीडर से प्यार करते हैं। मैं इसका चेला हूँ, हम ये चर्च जाते हैं, और उनका कोई कनेक्शन परमेश्वर के साथ आपको दिखेगा नहीं। उनके लाइफ में जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो भी नहीं दिखेंगे, मगर वो अपने लीडर के जैसे, सुपर अपोस्टल की जैसे ज़रूर उनकी पर्सनालिटी होगी, क्योंकि जिसको आप देखोगे, निहारोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। ऐसी चीज़ कई बार लोगों में से निकालना, आज आप इस बात को समझो, ये सुपर अपोस्टल्स सिर्फ हमारे पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा काम कर रहे हैं। कोई अनोखे नहीं है हमारे पंजाब में। हमारे पंजाब में बात यह है कि बहुत सारे लोग नए नए मसीह में आए हैं, और जो चीज़ एक रिवाइवल बननी थी उसको शैतान खाने की कोशिश कर रहा है। और अगर शैतान ने आपके दिमाग के साथ ये कर चुका है, अजीब अजीब चीज़ें सुनी है मैंने, बोला जा रहा था लोगों को बाल घोल के पानी में डाल के पी लो, बोला था कि नहीं? हाथ दिखाओगे? मिट्टी खा लो, किया? हाथ दिखाओगे? क्यों कर दिया? क्योंकि बाइबल ही नहीं पता। यीशु मसीह ने तो मिट्टी पे थूका और आंख पे डाला, मैंने इसलिए मिट्टी खा ली। तो इस तरीके से फास्टिंग करते रहो जब तक यीशु मसीह नहीं आता, क्योंकि वचन नहीं जानते। ऐसे उल्टे लोगों का असर अपने ऊपर से तोड़ें।
कई ऐसे प्रचारक हैं जिनके पीछे परिवार का एक जन चला जाता है और वो अपने पूरे परिवार को छोड़ देता है, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा ने हमारे परिवार के जन को पकड़ लिया है और हम लड़ रहे हैं उस परिवार के जन से। हम उस दुष्ट आत्मा से लड़ें, उस दुष्ट आत्मा को बांधें। आज ऐसे जो हमने सोल टाइज बना लिए ना, उसको हम तोड़ें। और भी लोग जो ये वाले सोल टाइज जो ऐसे वाले प्रचारकों के साथ, एक और कहानी बताती हूँ। ये मैंने एक किताब में पढ़ा। ऐसा एक प्रचारक था, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, लोग बहुत भीड़ उसके पीछे, मगर उस भीड़ में इतनी सारी औरतें ऐसे मानती थीं कि वो जो पास्टर की बीवी है ना, वो जल्द मर जाएगी और अगली पास्टर के साथ मैं खड़ी होंगी। लोगों ने पासपोर्ट भी बना लिए औरतों ने कि जब वो मरेगी फिर पास्टर के साथ देश देश मैं घूमूंगी। हम क्या सोचेंगे? देखो कितनी भीड़ है परमेश्वर के दास के पीछे, कितनी औरतें देखो सब कुछ गवा के, सब कुछ देकर परमेश्वर के लिए चलने को तैयार है। दिमाग में क्या बना रखा है उन्होंने? प्रचारक के साथ प्राण के बंधन, क्योंकि उस आदमी के ऊपर ऐसी दुष्ट आत्मा होगी। अगर उस आदमी के ऊपर, मैं ये नहीं बोली सिर्फ उस आदमी के ऊपर ज़रूरी हो, कुछ लोगों का दिमाग भी वैसा चलता है, मगर ज़्यादातर अगर इतनी भीड़ ऐसा कर रही है, ऐसा सोच रही है, तो वो दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं से उस प्रचारक के ऊपर से आ रही है। वाह कितनी बड़ी मीटिंग, और आधे लोग वहाँ से सिस्टर जी को टपकने की वेट कर रहे हैं। सोचो। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमने जहाँ ये गलतियाँ कर दी हैं, ऐसे लोगों के साथ मेरे प्राण के बंधन तोड़ दे। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो ये प्राण के बंधन तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको व्यभिचार के सपने दिखते हैं, ये सुपर अपोस्टल भी दिखते हैं उसके अंदर, क्योंकि शुरुआत से ही ये दुष्ट आत्मा ही चल रही थी ये सुपर अपोस्टल के ऊपर। जो जेजेबेल की आत्मा है वो ऐसा ही व्यभिचार की आत्मा लाती है। ये लड़ाई को कई बार टाइम लग जाता है, क्योंकि झूठ को ट्विस्ट करके आपके सिर में भरा गया है। तो जब आप, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, तो कभी कभी टाइम लग जाता है पूरा सत्य जाने में। और एक एक करके जब वो सत्य आता है, एक एक करके इंसान के ऊपर से बंधन टूटता जाता है। मगर आज हम प्रार्थना करें कि ऐसे कोई भी प्राण के बंधन हम अपने ऊपर रहने ना दें। लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, प्राण के बंधन हम कई बार जानवरों के साथ भी बना सकते हैं। कई बार जब इंसान अकेला पड़ता है, हम सोचते हैं कुत्ता रख लेते हैं, बिल्ली रख लेते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुत्ते बिल्ली बड़े फ्रेंडली, बड़े अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उस कुत्ते या बिल्ली से हमारा जोड़ इतना हो जाता है, अरे अरे मैंने लंच तो दे दिया अपने कुत्ते को, शाम का दूध बिस्किट नहीं दिया, मीटिंग कैसे अटेंड करूं, मैं जाती हूँ वापस। वो बेचारा ऐसे बैठा होगा दरवाजे पे। इसको बोलते हैं प्राण के बंधन। कुत्ता तो हमारे बेड पे सोता है, बीवी मेरी नीचे सोती है। और ये जोक नहीं है, ट्रांसफर्स आते हैं कुत्ते और इंसान के बीच में, कुत्ते और उसके ओनर के बीच में। इसमें भी परमेश्वर का प्यार होना चाहिए। बाइबल कहता है एक जो अच्छा आदमी है वो जानवरों से भी प्यार करता है, मगर वो प्यार जब अस्वस्थ हो जाए, एक नशे की तरह हो जाए, तो वो प्राण के बंधन है। जब आप कुछ और कर नहीं पा रहे हो और कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आपको जानवर से इतना लगाव हो गया है, तो आपने जानवर के साथ प्राण के बंधन बना लिए हैं। आज आपने वो बंधन भी तोड़ने हैं। आपके घर में अगर कुत्ता बिल्ली है, उसके साथ प्राण का बंधन तोड़ो, नहीं तो ट्रांसफर्स आते हैं। जब मैं दुखी होती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ,
मेरा कुत्ता भी बहुत रोने लगता है। जब मेरा, ठीक है समझ में आता है, कुत्ता आपको देखकर दुखी होता होगा। जब मेरा पेट खराब होता है उसका भी पेट खराब होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? दुष्ट आत्मा कुत्ते से आपके ऊपर आ रही है, आपके ऊपर से शायद कुत्ते के ऊपर जा रही है, ट्रांसफ़र मार रही है, क्योंकि आपने बंधन बना लिया है। तो आज कुत्तों के साथ भी हम, बिल्लियों के साथ, और कौन से, और तो शायद जनरली कुत्ते बिल्ली के साथ ही बनाते हैं, उसके साथ बंधन आज हम तोड़ें। आमीन। ठीक है, तो ये आज के लिए हम ये 5 चीज़ों के ऊपर बंधन तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे आइए हम देखेंगे। एक्सोडस 34:7 मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परमेश्वर कितना आशीष देने वाला है, पढ़िए, पंजाबी च पढ़ दे। ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਮ अपराध और पाप ਦਾ बख्शनहार। वो हजारों पीढ़ियों तक भलाई को या आशीष को रखता है, पाप को क्षमा करता है हमारा परमेश्वर। हाँ जी। ਅਤੇ ਕੁਦਰਮੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਪਿਓਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੀਕ बदला लेनहार है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। जिसने गलत किया है वो निर्दोषी नहीं ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड अपने बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जब हम पाप का क्षमा मांगते हैं परमेश्वर हमें माफ करता है। मगर ये जो बात है ना, श्राप, वो पीढ़ी से पीढ़ी, यहाँ 4 पीढ़ी लिखा है, आता रहता है। तो अगर हमारे क्या बोलते हैं परदादा ने भी कुछ गलत किया, कोई पाप किया, अगर उसने कोई मूर्ति पूजा करी, कोई जादू टोना किया, उसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा का काम था वो हमारे पीछे आता रहता है, चाहे हम परमेश्वर के पीछे चलें ना चलें। मगर यीशु मसीह के लहू में ऐसा पावर है कि इन श्रापों को तोड़ता है। बाइबल कहता है जो कोई क्रूस पर लटकाया गया वो श्रापित कहलाता है। वो श्रापित बना ताकि मैं आशीषित बनूं। तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके लहू के वजह से हमारे ऊपर से श्राप टूटते हैं। आइए हम एक वचन में जाएंगे। यूहन्ना 6, जॉन 6:53-56। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूँगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो लहू है उसमें ऐसा पावर है, अगर मैं बोलती हूँ परदादा, परनाना, परदादी, उनके श्राप हमारे अंदर आते हैं क्योंकि हम उनसे रिलेटेड है खून के द्वारा। अगर उस खून में ऐसा पावर है कि मेरे पीछे श्राप और दुष्टात्माएं आती हैं, तो मेरे यीशु के लहू में ऐसा पावर है कि उसका जीवन मेरे अंदर आए, कि ये जो दुष्टात्माएं हैं मेरे ऊपर से
टूटें, ये जो श्राप हैं मेरे ऊपर से टूटें। क्या ये अच्छा न्यूज़ नहीं है? आमीन बोलिए। आज हम क्या करेंगे? क्यों फिर भी हम श्राप में जीते हैं? क्योंकि ये सोल टाइज या प्राण के बंधन रहते हैं। आज हम इन प्राण के बंधनों को तोड़ेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे, परमेश्वर ये प्राण के बंधन हमारे ऊपर से टूटे, मुझे इनके साथ कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं चाहिए। चाहे मैं किसी के बारे में कभी सपने भी देखता था, मुझे उसके साथ भी मैं नाते तोड़ता हूँ। कोई भी गलत चीज़ें देखी उसके साथ नाते तोड़ता हूँ। मैं प्राण के बंधन, नाते नहीं, प्राण के बंधन तोड़ता हूँ। और जो भी आज वचन से आपको दिखा कि शायद इस बात से मेरे ऊपर प्राण के बंधन है, मैं चाहती हूँ आप उनका नाम, उस व्यक्ति का नाम, उस चीज़ का नाम अपने इस प्रेयर में लगाएं ताकि ये बंधन टूटे। और फिर हम प्रभु भोज में भी जाएंगे, क्योंकि हम उसके लहू और मांस को अपने अंदर लेंगे, क्योंकि उसके द्वारा, उसने अपना लहू के द्वारा मेरे साथ वो रिश्ता बनाया। मैं प्राण के बंधन तोड़ते हुए मैं यीशु मसीह के साथ अपने जो कवनेंट है, जो रिश्ता है, उसको बोलता हूँ। ठीक है, तो आज जब हम ये कम्युनियन लेंगे उसको हम बोलेंगे और हम इस बात पे विश्वास करेंगे कि हमारे ऊपर जो भी श्राप हैं, शैतान जो पकड़ बनाए हैं, वो टूटेंगे। आमीन। मेरे पीछे अब हम प्रार्थना बोलेंगे। और क्योंकि वचन ऐसा कहता है 4 जनरेशन्स, 4 पीढ़ियों तक हम आज प्रार्थना करेंगे। 5वीं पीढ़ी से चालू करते हुए आप मेरे पीछे प्रार्थना बोलना। हम प्राण के बंधनों को तोड़ेंगे ताकि कोई भी श्राप हमारे पीछा ना करे, चाहे वो गरीबी का श्राप हो, चाहे वो टूटी शादियों का श्राप हो, चाहे कोई भी श्राप हो। आज हम प्रार्थना करेंगे कि ये बंधन टूटे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। वर्शिप टीम, मैं आप चाहूँगी कि आप स्टेज पे आ जाएं। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन बनाएं। अगर कोई बच्चे अभी रो रहे हैं, प्लीज़ उनको बाहर ले जाइए, क्योंकि हम अभी प्रार्थना करने वाले हैं कि हमारे ऊपर से बंधन टूटें। आप बच्चे को यही पास में खड़ा रख सकते हैं, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम गीत को गाएंगे। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है, बल्कि बेऐब पाक खून है। यीशु का लहू पीते जाएं, यीशु का लहू पीते जाएं, यीशु का लहू पीते जाएं, जीना सिखाता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं आपके सामने आती हूँ। मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे ऊपर जो भी प्राण बंधन है, मेरे ऊपर जो भी प्राण बंधन है, मेरे मन में जो भी प्राण बंधन है, मेरे मन में जो भी प्राण बंधन है, मेरे शरीर में जो भी प्राण बंधन का असर है, मेरे शरीर में जो भी प्राण बंधन का असर है, वो आज मेरे ऊपर से टूटे। वो आज मेरे ऊपर से टूटे। उन बंधनों को उन बंधनों को मैं तोड़ता हूँ मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। मैं पहला स्थान मैं पहला स्थान आपको देना चाहती हूँ। आपको देना चाहती हूँ। आप मेरा पहला प्रेम बने। आप मेरा पहला प्रेम बने। हर प्राण बंधन को, हर प्राण बंधन को, हर इंसान के साथ, हर इंसान के साथ, हर गलत सोच के साथ, हर गलत सोच के साथ, हर गलत सपने के साथ मैं आज तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आज तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए मैं वही सपने देखूं मैं वही सपने देखूं जो आप दिखाना चाहते जो हैं। आप दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं अपने मैं अपने 5th जनरेशन, 5th जनरेशन, 5th पीढ़ी, 5th पीढ़ी
दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी, उनके साथ जो भी प्राण बंधन है वो तोड़ती हूँ उनके साथ जो भी प्राण बंधन है वो तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी, जो मेरे को इसी पीढ़ी के मेरे नाना नानी,